नमस्कार दोस्तों। एक्सेल की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरजीत सिंह और आप मुझे प्यार से जीत सर भी कह सकते हैं। एक्सेल की आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिवोट टेबल का यूज़ करके कैसे हम अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और कैसे अपनी रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से पिवोट टेबल की हेल्प से हम किसी भी डेटा के ऊपर कैसे रिपोर्ट्स को तैयार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास है एक डेटा, मैंने ये डेटा ले रखा है और इसी डेटा के हेल्प से हम पिवोट टेबल को सीखने की कोशिश करेंगे। पिवोट टेबल का यूज़ करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे जो टेबल मैंने ले रखी है उस टेबल का कोई भी हेडर खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने ये डिपार्टमेंट, नेम ऑफ पर्सनस हैं, इनमें सब में कोई ना कोई डेटा यानी कि उनका कोई ना कोई नाम पहचान होनी ज़रूर चाहिए, ये कोई भी ब्लैंक ना हो। दूसरा पॉइंट कि कोई भी जो मेरे डेटा के ऊपर जो कोई सेल्स हैं वो सेल मर्ज ना हो, मतलब कोई भी सेल्स हैं वो मर्ज नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो पिवोट टेबल पे हम प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं कि कैसे हमें पिवोट टेबल पे काम करना है। तो सबसे पहले हम अपने डेटा में कहीं पे भी इसको एक सिलेक्ट कर लेंगे, किसी सेल को भी सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके जाते हैं हम अपने इंसर्ट टैब के ऊपर। इंसर्ट टैब पे मुझे यहाँ मिलता है पिवोट टेबल ऑप्शन, मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करता हूँ पिवोट टेबल पर। पिवोट टेबल पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में एक रेंज मुझे यहाँ दिख रही है जो इस पूरी सीट की रेंज को शो करा रहा है। नीचे मुझे मिल रहा है कि चूज़ वेयर यू वांट टू द पिवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, मतलब कि वो जगह आप सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे हमें पिवोट टेबल को शो कराना है। जैसे कि यहाँ देख रहा हूँ न्यू वर्कशीट, यानी कि मुझे कोई नई वर्कशीट लेनी है, या मुझे लिख रहा है कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट, या मुझे इसी सीट पे काम करना है। तो फिलहाल मैं अभी नई वर्कशीट पे काम करता हूँ, तो न्यू वर्कशीट सेलेक्ट है ऑटोमेटिकली और मैं इसको करता हूँ ओके। जैसे मैं इसको ओके करूँगा एक नई वर्कशीट खुलकर आएगा, मेरे सामने आ गई है और कुछ मुझे एक बिल्कुल ब्लैंक टेबल दिख रही है। यहाँ मैं देख रहा हूँ मुझे सारे हेडर्स के नाम मिल गए हैं जो मेरे टेबल में दे रखे हैं। अब मुझे करना क्या है कि इसमें हम रिपोर्ट्स को देखते हैं। अब रिपोर्ट्स हम कितने तरीके से देख सकते हैं। जैसे मैं देखना चाहता हूँ किस डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग काम करते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट को टिक करता हूँ। मैंने डिपार्टमेंट चेक किया और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ मेरे पास 3 डिपार्टमेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और गारमेंट्स का। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इनमें कौन कौन से पर्सन हैं जो इस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। अब मैं नेम ऑफ पर्सन पे चेक करता हूँ। जैसे मैंने इस पर चेक किया, मैं देख रहा हूँ यहाँ कि इलेक्ट्रॉनिक के अंदर हरी, हर्षित, मोहित, उदित, विशाल, ये इलेक्ट्रॉनिक के अंदर काम करते हैं। फर्नीचर के अंदर आकाश, अमन, अरुण, ये सारे लोग हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज काम करते हैं। अब मैं इनको सबको हटा देता हूँ, तो मुझे इनको अनचेक कर देता हूँ और ये सब यहाँ से हट जाते हैं। अब मुझे चाहिए कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि किस डिपार्टमेंट में 2020 में कितनी सेल हुई। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ। मुझे डिपार्टमेंट निकल के आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि 2020 की कितनी सेल हुई है, यानी कि किस किस डिपार्टमेंट में 2020 में कितनी सेल हुई है, मुझे वो देखनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा सेल 2020 वाले कॉलम को क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल अगर 2020 में देखूँ तो 49,500 रुपये टोटल हुई है। फर्नीचर की 39,400 और गारमेंट की 19,800। अगर इनका टोटल मिलाएं 1,08,700 रुपये की सेल टोटल 2020 में हुई है। अगर मैं पिवोट टेबल के अलावा इस काम को सिंपल टेबल पे करने की कोशिश करता हूँ तो इतने ही काम को करने के लिए मुझे काफ़ी समय लग सकता है। और ये मेरे पास छोटा डेटा है, हो सकता है डेटा मेरे पास बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो बड़े डेटा पे काम करते समय हमें मैनुअली काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए हम पिवोट टेबल का यूज़ करके अपनी रिपोर्ट्स को तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही अगर इसके साथ साथ मुझे 2021 की सेल भी देखनी है तो सिंपली मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 2021 वाले सेल पे क्लिक कर लेना है और मैं देख रहा हूँ कि मुझे दोनों सेल्स का डेटा मिल गया है और अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सेल्स को शो करा रहा है। ऐसे ही मान लीजिए कि मुझे पर्सन के हिसाब से चेक करना है कि किस पर्सन ने किस ईयर में कितनी सेल की है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इन सबको अनचेक कर देना है।
और अब मुझे क्लिक करना है नेम ऑफ पर्सन के ऊपर, यानी कौन कौन पर्सन्स हैं, ये सभी मेरे एम्प्लॉयज़ के नाम आ गए हैं। मुझे सेल देखनी है 2020 की, मैं क्लिक करता हूँ 2020 वाली सेल पे, और मैं देख रहा हूँ कि सभी पर्सन्स, जितने भी पर्सन मेरे पास, जितने भी एम्प्लॉय हैं, उन सब के आगे उनकी जो 2020 की सेल है वो सब लिख कर आ गई है। इसके साथ ही अगर मैं 2021 की सेल भी देखना चाहता हूँ तो फिर मैं सिंपली 2021 पे क्लिक कर देता हूँ और मेरे पास 2021 की सेल भी आ गई है। इसमें एडवांस फीचर ये भी मुझे दिखता है कि ग्रैंड टोटल मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, ये खुद से ही मुझे टोटल करके दे देता है। ये मैंने एम्प्लॉयज़ की जो सेल देखी थी ईयर वाइज। अब मैं इसके साथ साथ ये देखना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट वाइज भी आना चाहिए कि किस कौन कौन पर्सन है किस किस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं और फिर किस डिपार्टमेंट में कितनी उन्होंने सेल की है। तो इसी के साथ अगर मैं इसमें डिपार्टमेंट पे भी क्लिक कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि जैसे अजित गारमेंट वाले डिपार्टमेंट में काम करता है और उसकी सेल है 5,000 रुपये की, तो मुझे यहाँ पे 5,000 की सेल ऊपर दिख रही है। 2021 की सेल 9,300 की है तो मुझे 9,300 की सेल दिख रही है। तो इसी तरीके से मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल करके मैं नीचे देख रहा हूँ कि जैसे रोहित 2 डिपार्टमेंट में काम करता है। जब रोहित 2 डिपार्टमेंट में काम करता है तो दोनों डिपार्टमेंट की सेल सामने दिख रही है। जैसे फर्नीचर उसने बेचा 10,000 रुपये का 2020 में, और गारमेंट बेचा उसने 4,600 रुपये का। कुल मिलाकर 14,600 रुपये की सेल 2020 की रोहित की आई है। और मैं बात करता हूँ 2021 में तो 13,800 रुपये की टोटल सेल रोहित के द्वारा की गई है। ऐसे ही मैं उदित को देख रहा हूँ नीचे, उदित ने इलेक्ट्रॉनिक्स में 14,000 की सेल की और गारमेंट्स में 3,000 की, यानी कि टोटल 17,000 की सेल कर दी। और इस तरीके से हम अपनी रिपोर्ट्स को तैयार कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये तो मेरे पास रिपोर्ट्स तैयार हो गई। अगर मैं मेन सीट में कोई भी अपने चेंजेस करना चाहता हूँ तो क्या वो चेंजेस वहाँ पर अप्लाई होंगे या नहीं होंगे, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मोहित का जो डिपार्टमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैं इस मोहित के डिपार्टमेंट को इलेक्ट्रॉनिक की जगह फर्नीचर कर देता हूँ। मैंने कर दिया फर्नीचर। फर्नीचर करने के बाद में मैं सीट पे पहुँचता हूँ जहाँ मेरा डेटा रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे देखा कि जो मैंने यहाँ पे जो चेंज करा था मोहित का करा था। मैं यहाँ चेक करता हूँ कि जो मोहित मुझे मिल रहा है, मोहित का जो डिपार्टमेंट आ रहा है वो आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स, जबकि मैंने यहाँ क्या कर दिया है फर्नीचर। जैसे मैं मेन टेबल के चेंजेस को इस वाले टेबल पे भी अप्लाई करना चाहता हूँ तो वो डायरेक्टली नहीं होते हैं। उन चेंजेस को मुझे इस पे अप्लाई करने के लिए क्या करना है, मैं यहाँ देख रहा हूँ ऊपर व्यू टैब के बराबर में एक ऑप्शन टैब आ रहा है और ऑप्शन टैब पे मैं क्लिक करता हूँ और ऑप्शन टैब पे क्लिक करने के बाद मुझे दिख रहा है रिफ्रेश का एक बटन। रिफ्रेश पे जाके मैं करता हूँ रिफ्रेश ऑल। जैसे ही मैं रिफ्रेश ऑल करता हूँ मैं देख रहा हूँ कि इधर जो मोहित का डिपार्टमेंट था वो इलेक्ट्रॉनिक से अब फर्नीचर हो चुका है। ये चेंजेस भी हम आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि मैंने अभी कुछ डेटा में चेंज किया था, तब तो मैंने रिफ्रेश की हेल्प से वो कर लिया। अगर मान लीजिए अपनी मेन सीट में मुझे कोई डेटा बढ़ाना पड़ जाए तो उसको हम कैसे यहाँ पर लाएंगे या इसमें वो कैसे ऐड होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि अपने सीट में जो हमारा एक्चुअल डेटा है, जो हमारी मेन सीट है, उसमें डेटा को बढ़ाते हैं। डेटा बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सीट पे पहुँचता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल 2020 प्लस 2021, यानी कि मुझे 2020 और 21 की सेल चाहिए। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे इसका फॉर्मेट इसके जैसा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे लगाता हूँ मैं फॉर्मूला इक्वल सम, टैब प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इसको एंटर करके मैं इसमें प्लस करके और सिलेक्ट करता हूँ सबको और यहाँ से जाके इसको फिल में करता हूँ डाउन, ताकि मेरा फॉर्मूला सब पे अप्लाई हो जाए। अब मैंने क्या किया कि मैंने इसमें एक सेल 2020 और 21 का डेटा मैंने जोड़ दिया है। इसमें मैंने एक कॉलम और ऐड कर दिया है
अब मैं देखता हूँ कि जो मैंने पिवट टेबल वाला डेटा ले रखा है उसमें ये डेटा कैसे अपडेट होगा। तो जैसे मैं पहुँचता हूँ अपने पिवट टेबल पे, पिवट टेबल वाली सीट पे, और जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ मेरे जो कॉलम्स दिख रहे हैं, जो मुझे फील्ड मिल रहे हैं यहाँ पे, उन फील्ड्स में 2021 और 20 का कॉलम मुझे नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको करने के लिए फिर से मैं ऑप्शन टैब पे जाता हूँ, और ऑप्शन टैब पे जाके यहाँ मुझे मिल रहा है चेंज डेटा सोर्स। चेंज डेटा सोर्स पे जब मैं क्लिक करता हूँ और नीचे देख रहा हूँ चेंज डेटा सोर्स, जब मैंने इसको क्लिक किया तो अभी फ़िलहाल देखिए जो मेरी सीट सेलेक्ट होकर आ रही है वो सेल 2021 तक आ रही है। लेकिन मुझे डेटा को चेंज करना है, तो डेटा को चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से इसको पकड़ के और इसकी रेंज को दोबारा दे देता हूँ। रेंज दोबारा देने के बाद में मैं इसको करता हूँ ओके। जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ तो मेरे पास देखिए एक डेटा यहाँ, एक जो मेरे टैब है, जो मेरा एक फील्ड है वो बढ़ गया है। मैं इन सबको अनचेक कर देता हूँ, और अनचेक करने के बाद में मैं चाहता हूँ कि नेम ऑफ पर्सन, यानी कि पर्सन के अकॉर्डिंग मैं दोनों में सेल कितनी हुई, यानी कि जो मेरे एम्प्लॉय हैं उन्होंने 2020 और 2021 को मिलाकर कितनी सेल की है, मुझे ये देखना है। तो इसको देखने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सेल 2020-21 वाले पे, तो मुझे यहाँ पर उसका डेटा मिल जाता है कि अजित ने 2020 और 21 की सेल 14,300 रुपये की है, जो दोनों को मिलाकर आई है। जैसे आकाश ने 6,245 रुपये की सेल की है। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट वाइज कितनी सेल की है, तो फिर मैं यहाँ डिपार्टमेंट पे भी क्लिक कर देता हूँ, और मैं देख रहा हूँ अजित ने गारमेंट की सेल 14,300 रुपये की दोनों साल में की है। और अगर मैं नीचे बात करूँ, जो ऐसे लोग हैं जो जो डबल डबल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जैसे रोहित है, रोहित ने फर्नीचर की सेल 14,800 की है और गारमेंट की 13,600 की है। ऐसे ही उदित ने इलेक्ट्रॉनिक्स में 24,000 की और गारमेंट्स में 10,500 की। ये दोनों साल का डेटा मुझे एक साथ मिल गया है। मैं डिपार्टमेंट को अनचेक कर देता हूँ, और डिपार्टमेंट को अनचेक करने के बाद में मेरे पास एक ऑप्शन मिलता है मुझे, मैं पिवट टेबल पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन मिल जाता है इंसर्ट स्लाइसर का। अब इंसर्ट स्लाइसर क्या काम करता है, ये स्लाइसर भी हमारा एक फ़िल्टर की तरह ही काम करता है। तो फिलहाल मुझे करना क्या है, इंसर्ट पे क्लिक करना है, इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करना है। इंसर्ट स्लाइसर के ऊपर अब मैं जिस भी हिसाब से मुझे इस स्लाइसर को यूज़ करना है, तो उसी टाइप से मैं उस फील्ड को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे मुझे पर्सन के हिसाब से करना है, मैंने पर्सन को चेक करा, चेक कर दिया मैंने उसको ओके। और ओके करने के बाद देखो मेरे पास एक स्लाइसर आ गया, उस स्लाइसर में सभी पर्सन्स के नाम हैं। जैसे मुझे अजीत की सेल देखनी है, क्लिक कर दो, क्लिक किया अजीत पे तो सिर्फ अजीत की ही सेल मुझे दिखाएगा। मुझे देखना है आकाश की सेल तो आकाश की सेल दिखाएगा, मुझे देखना है अमन की सेल तो अमन की सेल दिखाएगा। मतलब जिस भी पर्सन की मुझे सेल देखनी है, और आसानी से मैं यहीं से क्लिक कर देता हूँ और मुझे वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं देखने। जैसे रोहित पे टिपट क्लिक किया रोहित की, उदित पे किया उदित की, विनीत पे किया विनीत की, ये सारी चीज़ों की सेल मुझे यहाँ पे इस तरीके से मिल जाती हैं। अगर इस स्लाइसर पेन को हमें बंद करना है, इस स्लाइसर वाली विंडो को अगर हमें बंद करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मैं इसकी बाउंड्री पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करता हूँ इसको डिलीट, और ये हमारा बंद हो जाएगा। और अगर मुझे सारे नाम एक साथ दिखाने हैं तो मैं यहाँ फ़िल्टर वाले कॉलम पे क्लिक करता हूँ, फ़िल्टर वाले, तो मैं यहाँ फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ और नीचे जाके करता हूँ सेलेक्ट ऑल और करता हूँ इसको ओके, और मुझे सारे अपने पर्सन्स के नाम यहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में पिवट टेबल को अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।